पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र से सटे बीकानेर के खाजूवाला में बीते दिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल की 127वीं बटालियन के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 56 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। बीएसएफ की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बीएसएफ के आईजी पंकज शर्मा के निर्देशन में बीकानेर सेक्टर के बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साल 2020 में मिला था बड़ा सुराग। दरअसल नवंबर 2020 में बीएसएफ को बीकानेर से सटे सीमा पर एक गुप्त पाइप मिला था। ये पाइप इतना लंबा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जीरो बाउंड्री को आसानी से क्रॉस किया जा सकता था। बीएसएफ ने इस पाइप को बरामद करने के बाद इस पर नजर रखकर छानबीन शुरू की और बीएसएफ की गुप्तचर शाखा ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया। बीएसएफ के जवानों को जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि हेरोइन सहित अन्य सामान की तस्करी इसी रास्ते पाकिस्तानी तस्कर भारत पहुंचा रहे हैं। इसके बाद से क्षेत्र में ऐसे पाइप की छानबीन शुरू की गई और जहां जहां ऐसे रास्ते में पाइप थे वहां वहां जवानों की तैनाती करवा दी गई और गश्त को बढ़ा दिया गया। कुछ दिन पहले ही बीएसएफ जवानों को एक सुराग मिला था और उनको अंदेशा हुआ कि एक बार फिर से ऐसे ही पाइप में डालकर कार्रवाई हो सकती है। आंधी तूफान में तस्करी की थी आशंका। इस इनपुट को लेकर बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने खुद मौके पर जाकर इसका निरीक्षण किया था और बटालियन के जवानों को मुस्तैदी के साथ डटे रहने के आदेश दिए थे। हाल ही में राजस्थान का पश्चिमी इलाका बीते कई दिनों से आंधी तूफान की चपेट में है। आए दिन धूल भरी आंधी चल रही है। सेना के जवानों को इस संबंध में अलर्ट भी किया जा चुका है कि आंधी तूफान की आड़ में बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बीकानेर में बीएसएफ की बांधली पोस्ट पर कार्रवाई। दरअसल जिस समय पाकिस्तानी तस्कर सीमा पार भारत में हेरोइन की तस्करी कर रहे थे, उस दौरान बांधली पोस्ट पर महज 2 ही जवान गश्त पर थे। इस दौरान बीएसएफ जवानों को शक हुआ कि तेज आंधी तूफान और खराब मौसम में तस्कर तस्करी कर सकते हैं। इसलिए जवान वहीं डटे रहे और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाकर टीमों को अलर्ट किया। जैसे ही भनक लगी, जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते पाकिस्तान और भारत के तस्कर जान बचाकर सारा सामान वहीं छोड़कर भाग निकले। सेना के जवानों ने अंधेरी रात में कई किलोमीटर तक तस्करों का पीछा किया, लेकिन तस्कर भागने में कामयाब हुए। तारबंदी के करंट से बचने का तरीका पीवीसी पाइप। दरअसल भारत पाकिस्तान की सीमावर्ती में तस्करों ने करंट से बचने के लिए नया सिस्टम इजाद किया हुआ है। पाकिस्तान से तस्कर तस्करी करने के लिए पीवीसी पाइप को काम में लेते हैं। पहले पाइप को पाकिस्तान से भारत की ओर डाला जाता है, जिससे कि जीरो लाइन पर तारबंदी में चल रहे करंट का असर नहीं होता। फिर उस पाइप में कोई भी सामान डालकर सीमा के उस पार पहुंचाया जाता है। उसके बाद भारतीय सीमा में खड़ा तस्कर पाइप के इस ओर जाने वाले हिस्से को खींचकर निकाल लेता है। ये खेल महज कुछ मिनटों का ही होता है। मौसम बदलने का करते हैं इंतजार। तस्कर इतने शातिर होते हैं कि तस्करी करने के लिए मौसम का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि मौसम विज्ञान पर भी पूरी नजर रखते हैं। सर्दी के दिनों में जब घना कोहरा होता है और गर्मी के दिनों में रात में जब तेज अंधड़ होता है, तो तस्कर एक पॉइंट तय करके सामान का आदान प्रदान कर लेते हैं। इसी कारण आमतौर पर नवंबर से दिसंबर और मई से जून के महीने में तस्करी की घटनाएं ज्यादा होती हैं। बीएसएफ के पास नाइट विजन और अंधेरे में दूर तक साफ दिखाई देने वाले कैमरे भी हैं, लेकिन थार रेगिस्तान इतना बड़ा है कि हर जगह तक ये भी नहीं पहुंच पाते। कई दिन से तस्करों पर खास नजर रखे हुए थे बीएसएफ जवान। बीकानेर सेक्टर बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 27वीं बटालियन ने कार्रवाई की है। पाकिस्तान का तस्कर मलिक चौधरी इस घटना को अंजाम दे रहा था। बीएसएफ की गुप्तचर शाखा के पास ये संदेश था कि मलिक चौधरी के गुर्गे भारतीय सीमा में 127वीं वाहिनी पोस्ट के इलाके में तस्करी करेंगे। ये भी पता था कि जिस दिन मौसम खराब होगा उसी दिन ये कार्रवाई होगी। बुधवार शाम को बीएसएफ को कार्रवाई की भनक लग गई थी। आला अधिकारी इसीलिए मौके पर नहीं गए कि उनके जाने से तस्करों को जानकारी का आभास हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन पंजाब के साथ ही गुजरात भी जाती है। गुजरात होते हुए मुंबई सहित कई बड़े शहरों में हेरोइन चोरी छिपे पहुंच जाती है। इसी कारण से इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। बीएसएफ डीजी ने जवानों को 5 लाख का इनाम दिया।
वहीं सेना के जवानों की इस कार्रवाई पर बीएसएफ डीजी राकेश अस्थाना ने जवानों की हौसला अफजाई की और उन्हें 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।